भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से हमारी सरकार ने अब तक करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिए हैं। उत्तराखंड के भी हजारों परिवारों को इसका लाभ मिला है। इसके अलावा इस वर्ष सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर एक बार बुलाया। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो देहरादून और दिल्ली के लिए जो एक हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसके उद्घाटन में पहुंचे थे। तो वहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता को संबोधित किया। तो वहां पर कुछ वेटरन्स भी बैठे हुए थे। तो उन वेटरन्स के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से गिनाया कि वन रैंक वन पेंशन देने का काम जो है सरकार की तरफ से किया गया है। के साथ बातचीत करूं क्योंकि मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिसे ओआरओपी का फायदा नहीं मिला है। तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूं कि क्या वाकई में ओआरओपी का फायदा सभी जवानों को मिला है या फिर ये भी मतलब अभी भी इस पर कई सवाल हैं सर। देखिए राजेश, ओआरओपी 2015 में लागू किया गया था और 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी चुनाव में वोट मांग रहे थे तो उन्होंने ओआरओपी की बातें बहुत जोर शोर से उठाई थी। 2015 में जब इसको लागू किया गया, उसके बाद से 2 बार इसका रिवीजन हो चुका है, ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3, 2019 में, 2024 में। और ये 3 बार ओआरओपी मिला करके अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदा किसी भी वेटरन को हुआ हो। आपको और हमारी बात को छोड़ ही दीजिए, कुछ लोगों को फायदा जरूर हुआ है इसमें, जो हायर रैंक के अधिकारी थे, मतलब कर्नल एंड एबव के जो अधिकारी थे, उनको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इसमें बढ़ा है। और ये बात कोई छुपाने वाली नहीं है, हकीकत है। लेकिन जो जमीनी स्तर के लोग थे, जो सिपाही थे, नायक थे, हवलदार थे, जेसीओ थे, इन सब की पेंशन में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। बहुत सारी मांगे अभी भी उसी तरह से हैं। डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के हम सबको पता है कि लगातार सरकार अपना रुख बदल रही है, ओआरओपी में उसका जिक्र नहीं किया गया। प्री मैच्योर रिटायरमेंट अगर किसी का हो जाता है, मान लीजिए 20 साल की सर्विस और 19 साल कुछ महीने में वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद उसको ओआरओपी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, इसका फैसला आज तक नहीं हुआ है, वो अभी भी पुराने ढर्रे में ही चल रहा है। तो बहुत सारे सवाल अभी अनुत्तरित है। सरकार कह रही थी 2019 में जब रिवीजन करेंगे तो ये सारे मसले सही कर देंगे। उसके बाद 2019 भी चला गया, 2024 भी चला गया, जो दूसरा रिवीजन हुआ था उसमें भी बहुत सारे मसले हैं, वो आज तक वैसे ही हैं। तो अगर कहा जाए कुछ बढ़ोतरी तो हुई है, 1000-2000 कुछ लोगों की 5000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अगर आप ये माने कि वो बहुत सिग्निफिकेंट है तो ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि ओआरओपी का क्रेडिट लेने के लिए प्रधानमंत्री जी और वर्तमान सरकार लगातार बात करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें जो एम्बिग्विटी है, उसके ऊपर उसका निराकरण कैसे हो, उसके ऊपर बात कौन करेगा, इसके ऊपर सारे चुप्पी साध जाते हैं। मैंने तमाम सारे जो वेटरन एसोसिएशन है इनसे बात करी, सबके अंदर एक गुस्सा है, सबके अंदर ये एक सबको ये लगता है कि इस एक मुद्दे पर सरकार ने उनको अंधेरे में रखा हुआ है और आज तक कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। वो लोग इसके ऊपर बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि बातचीत करें तो आखिर किससे करें, कौन इसके बारे में सही अथॉरिटी है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री को लिखने से कोई फायदा नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखने से कोई फायदा नहीं, डिफेंस मिनिस्टर के पास तो अंबार लगा हुआ है। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल जो जिसको प्रॉब्लम है वो आए, एज ऑर्गेनाइजेशन आप मत आइए, इस तरह की बातें हुई थी। तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये बात सत्य है कि आज तक ओआरओपी ढंग से लागू नहीं किया गया है। ओके सर।